सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं पूनम मोहन, कक्षा 9 की हिंदी अध्यापिका, आज आपको पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा समझाने जा रही हूँ। इस कथा को लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में भावात्मक कथा के माध्यम से किसानों और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित करने का अद्भुत प्रयास किया है। लेखक ने इस कथा द्वारा यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कई तरह की विपत्तियां भी झेलनी पड़ती हैं। अतः यह कहानी परोक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश मतलब दूसरों को उपदेश देने की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है और जब हम किसी आदमी को पड़ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है और ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन वह भी कभी कभी क्रोध में आ जाता है। किंतु गधे को हमने कभी ना क्रोध करते सुना ना देखा। जितना चाहो उस गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब हो सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। बैसाख के महीने में एक आध बार वो गुस्सा उसे आ जाता है, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी रूप से विषाद छाया रहता है, दुख छाया रहता है। सुख हो दुख हो, उसके लिए हानि हो लाभ हो, वो किसी भी दशा में हमने उसे बदलते हुए नहीं देखा। या ये कह सकते हैं कि ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी कि उसमें पहुंचे हुए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मार भी देता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब ये है कि इस कहानी में लेखक यह कहना चाहता है कि लोग गधे को महामूर्ख कहते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं। यदि लोग किसी को गधा कहकर संबोधित करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बैल को भी थोड़ा उससे नीचे दर्जे का बेवकूफ़ मानते हैं। गाय कुत्ता ऐसे अनेक जानवर हैं जो गुस्सा करते हैं
किंतु हमने कभी भी गधे को ऐसा करता नहीं देखा। उसके सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही उसे हम मूर्ख कहते हैं। केवल एक बैसाख का महीना है, उसको छोड़कर वह कभी खुश नहीं होता। अगर भारतीयों की हम सद्गुणों का अनादर हो रहा है, विदेश में दुर्दशा हो रही है, हालांकि वे शराब नहीं पीते, खूब मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी को भी बातें सहन कर जाते हैं, फिर भी कहा जाता है कि वह जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। ये प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बताया है। इस कहानी में एक किसान है, उसके पास एक बैल है। झूरी एक किसान था जिसके पास 2 बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। वे सुंदर और बलवान थे, साथ साथ रहते, काम करते और चुपचाप मूक भाषा में बातचीत करते थे। मूक भाषा मतलब हम उसे कहेंगे जो संकेतों के द्वारा बिल्कुल हम समझ जाते हैं एक दूसरे को बिना कहे, वह भाषा। तो उनका आपस में बहुत विश्वास था, वो आपस बहुत प्रेम करते थे दोनों, और जिसका प्रदर्शन वे एक दूसरे को चाटकर आपस में सींग मिलाकर भी करते थे। जब वे गाड़ी में जोते जाते तो सिर हिला हिला कर चलते और अपने ऊपर अधिक बोझ उठाने का भी प्रयास करते। नांद में दोनों साथ ही खाते, एक साथ ही खाना छोड़ देते। अगर एक बंद कर देता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता। खाए जो गया था वो झूरी का साला था। वो उसको बैलों को एक दिन उनको वो ले जाना चाहता है अपने साथ, और वो उसको ले भी जाता है। तो बैलों को ये पसंद नहीं था, वो झूरी के घर पर ही रहना चाहते थे, गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो वो उनको ले गया और बैल उसको रास्ते में उसको परेशान करते चले। वो अपने पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे, वो उनको मारते धकेलते हुए आगे ले ही गया। तो वहाँ उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, वो भूखे ही रहे। और वो अगले दिन क्या हुआ, रस्सियाँ तुड़वाकर झूरी के घर वापस आ गए। उन्हें वापस आया देखकर झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, और उनकी आंखों में बैलों की आंखों में एक विद्रोह झलक रहा था, और उनके पैर कीचड़ से सने हुए थे। और उसने उन दोनों को गले लगा लिया, उन्हें चूमा, और वो बैल बहुत खुश हो गए। परंतु जो जुगुरु की पत्नी थी, उसको पसंद नहीं थे वो बैल, वो उन्हें खाना भी नहीं देती थी, और उनको ना सूखा भूसा वगैरह उनके आगे डाल देती, तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं करती थी। फिर लेखक आगे कहते हैं कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, और उसने उन दोनों बैलों को साथ ले जाकर अपने घर पर मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया। उसने सूखा भूसा उनके सामने रखा, जिसे बैलों ने गर्दन घुमाकर देखा भी नहीं। वह भूखे रहे, और इसके दूसरे दिन ही उसको वो हल में जोता गया, और दोनों वहाँ पर धरती से हिले भी नहीं, उसने अपने पैर हिलाए भी नहीं उन दोनों बैलों ने। तब गया ने मोटे डंडे से हीरा की नाक पर डंडा मारा। मोती जो था उसका दूसरा बैल, वो गुस्से में भर गया और हल के साथ भागा। हल के साथ साथ उसके सभी औजार भी टूट गए। हीरे ने मोती को समझाया कि हमारा भागना बेकार है, अन्यथा आपकी बार बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने जब गया को मज़ा चखाने की बात कही तो मोती ने उसे समझा दिया कि ये हमारी जाति का स्वभाव नहीं है, हम किसी को प्रहार नहीं कर सकते। गया उसकी हरकतें देख उनको फिर पकड़ ले गया, और उसने सूखा भूसा फिर खाने के लिए उनके आगे डाल दिया। थोड़े समय पश्चात ही एक छोटी लड़की आकर उनके मुंह में एक एक रोटी डाल जाती है। बैलों ने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन है, कोई अच्छा है, और वो जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ वो सौतेली थी, उसे बहुत मारती थी, और
इस लड़की के साथ उसने दोनों रोटी से उनका कुछ होना तो था नहीं, बैलों का एक एक रोटी में, लेकिन उन्हें संतोष हुआ कि हाँ, हमारा कोई सज्जन व्यक्ति भी यहाँ पर है, और उनके नेत्र भर गए। कि मोती जो था किसी को मारने का इरादा जताता है तो हीरा उसको समझा बुझाकर शांत कर देता है। ही जो मोती था वो गुस्से वाले स्वभाव का था और हीरा शांत स्वभाव का था। और दोनों की रस्सी, उस लड़की ने एक दिन उन दोनों की रस्सी खोल दी और दोनों भाग खड़े हुए, साथ साथ भागते रहे, रास्ता भटक गए। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ पर जा रहे हैं। नया गांव देखकर एक खेत के किनारे वो खड़े हो गए। उन्हें बहुत भूख लगी थी, भूख की उन्हें सता रही थी भूख, उन्हें दिल करा था कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। उनको पास में एक मटर का खेत दिखाई दिया और वो उसमें घुस गए। वहाँ लगी मटर की फसल को दोनों ने भरपेट खाया, पेट भर गया और वो मस्ती से भर गए और वहीं उसी खेत में खेलने लगे आपस में। जब हीरा मोती व्यस्त होकर खेल रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक सांड दिखाई दिया। सांड उन्हीं की तरफ लपक रहा था और उन्हें आभास हो गया था कि अब भागना कायरता है। ऐसा सोचकर उन्होंने, दोनों बैलों ने, एक ने आगे से और एक ने पीछे से, उस सांड को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से मार खाते खाते सांड जो था बेदम होकर वहीं पर गिर गया और मोती सांड को मारने की इच्छा जताने लगा। तो हीरा ने उसे समझाया कि गिरे हुए व्यक्ति पर या गिरे हुए शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। अब उन्हें घर जाने की चिंता हुई तो मोती ने कुछ और खाने का विचार जताया। हीरा के बहुत मना करने पर भी दोबारा वो मटर के खेत में घुस गया। उस समय दो व्यक्ति थे जो वहाँ पर दो लाठियाँ लिए हुए खड़े थे। उन्होंने उनको घेर लिया, पकड़ लिया। मोती ने भागने का प्रयास किया लेकिन अपने पाँवों को उसने कीचड़ में फंसा हुआ पाया, भाग नहीं सका वो। अब जो हीरा था उसने उसको फंसा हुआ देखा तो वो भी, उसने दोनों को पकड़ लिया और वो उनको मवेशी खाने में ले गए। मवेशी खाना उसे कहा जाता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, वहाँ पर उन्हें ले गए। और वहाँ उस मवेशी खाने में उन दोनों बैलों को कुछ नहीं दिया था खाने के लिए और बिना खाए उन्होंने पूरा दिन वहाँ पर बिताया। वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, भेड़े, गधे, बकरियाँ, सारे वहाँ पर थे। रात्रि का भोजन नहीं मिला तो विद्रोही स्वभाव का जो मोती था वो हीरा को अपना कष्ट बताता है और वहाँ से भागने का फिर परामर्श देता है। वहाँ से वो फिर भागते हैं और दोनों भागते भागते थक जाते हैं। जब मवेशी खाने में सवेरे जब उन पशुओं की गिनती होती है तो वहाँ पर वो दोनों नहीं मिलते और फिर पूरा एक हफ़्ता उनको वहाँ पर रखा गया था मवेशी खाने में। इसके बाद वो वहाँ से भागे थे। फिर उनकी नीलामी कर दी गई थी, उनको दोबारा पकड़ लिया गया और फिर उनकी नीलामी कर दी गई। और वहाँ से एक कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति था और डरावनी सूरत का था, उसने उनको ख़रीद लिया। और उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ से जब उन्होंने ख़रीद लिया तो वो वहाँ से अपनी रस्सियाँ तुड़वा कर फिर अपने गांव की ओर भाग लिए और अपने गांव में पहुँच गए। वहाँ पर वो, उसके पीछे पीछे जब दाढ़ी वाला व्यक्ति भी पहुँच गया जिसने उसे ख़रीदा था, तो सब गांव वालों ने कहा कि ये तो इसी गांव के दोनों बैल हैं, ये तुम्हारे बैल नहीं हैं। और गया ने उनको अपने से खुश हुआ उनको देखकर और उसने उनको प्यार किया और जो उसकी पत्नी थी वो भी उनको देखकर खुश हो गई और उसने भी उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दिया। और वहाँ पर एक अच्छा, पूरे गांव में एक अच्छा माहौल बन गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।